morning, students. Good morning, students. Good morning, all of you. हमारा क्वेश्चन नंबर चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 3.2 from your trigonometric functions, chapter trigonometric function, third chapter from the mathematics first. तो क्वेश्चन क्या है देखो, इन ट्रायंगल ABC if A cos A is equals to B cos B, then prove that triangle is a right angle triangle or an isosceles triangle. तो हमें क्या करना है देखो, हम एक बार फिर यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो देखो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, सॉरी फॉर दैट। In triangle ABC, if A cos A is equals to B cos B, then prove that triangle is right angle triangle or an isosceles triangle. तो हमें एक तो isosceles triangle दिखाना है या तो right angle triangle दिखाना है। तो right angle triangle यानी पाइथागोरस थ्योरम प्रूव होना चाहिए, और अगर isosceles triangle दिखाना है यानी दो साइड सेम आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर दिया है A cos A is equals to B cos B, ये है गिवन हमारा, बराबर। वहां पर हम डाल देंगे कोसाइन। तो बाय कोसाइन रूल क्या आएगा यहाँ पर, कोसाइन रूल से आएगा cos A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC। उसी तरह cos B क्या आएगा बोलो तो A square plus C square minus B square upon 2AC, बराबर। तो ये अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या आएगा A इंटू cos A का वैल्यू है B square plus C square minus A square upon 2BC, बराबर, is equals to B इंटू cos B का वैल्यू है A square plus C square minus 2B square upon 2AC। यहाँ पर क्या हो जाता है, इधर का 2 इधर का 2, दोनों साइड का 2 जो है वो कैंसिल हो गया, बराबर। उसके बाद C भी कैंसिल हो गया। अभी रह गया क्या है, A इंटू B square plus C square minus A square upon B, B इंटू A square plus C square minus B square upon A। अगर ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो A स्क्वायर बन जाएगा, ये भी यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो B स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर A उस साइड पे ट्रांसफर करेंगे तो A स्क्वायर हो गया, बराबर कि नहीं। तो देखो थोड़ा सा लाइट के कारण डिस्टरबेंस हुआ था, तो सॉरी फॉर दैट। अभी A यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं तो A स्क्वायर आएगा। तो क्या रह गया, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, बराबर, इज इक्वल्स टू B इधर ट्रांसफर कर देते तो B स्क्वायर आएगा, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अभी समझ में आया अब तक का पार्ट, क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर होगा माइनस A रेज़ टू 4 होगा, बराबर कि नहीं। देखो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A रेज़ टू 4 आएगा। उसके बाद यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B रेज़ टू 4 आएगा। इज इट राइट। तो हम क्या करेंगे, एक साइड में उसको ले लेंगे, यही दिस साइड, तो A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर। तो क्या रहेगा, A स्क्वायर C स्क्वायर
ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस्ट टू 4 माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी रेस्ट टू 4 इज इक्वल टू क्या आता है 0। बराबर, ये तो बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस्ट टू 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी रेस्ट टू 4। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? देखो हमें क्या करना है, तो हमें सिंप्लीफाइड करना है, फैक्टराइज करना है इसका फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी देखो। अगर यहां से हमने ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कॉमन निकाला तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों एक साथ लेंगे, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए रेस्ट टू 4 माइनस बी रेस्ट टू 4 इज इक्वल टू 0। बराबर, सॉरी ए प्लस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा। बराबर, तो यहाँ पर सी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर माइनस निकाला कॉमन तो ए रेस्ट टू 4 माइनस बी रेस्ट टू 4 होगा इज इक्वल्स टू 0। तो इसका फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो इसका फैक्टराइजेशन सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, सेकंड ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक कॉमन निकाला तो क्या रहेगा? सी स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट रहेगा। बराबर कि नहीं? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इज इट राइट? समझ में आपको? फिर एक बार देखो अब तक का पार्ट क्या है। पहले a cos a इज इक्वल्स टू b cos b, इक्वेशन नंबर 1 था, वो इक्वेशन नंबर दिया था हमारे लिए तो हमने गिवन लिखा, बाय कोसाइन रूल cos a और cos b का वैल्यू लिखा, वो वहां पर डाल दिया तो ये आ गया। वहां पर 2c और 2c दोनों साइड का कैंसिल हो जाता है। तो उसके बाद a स्क्वायर a उधर ट्रांसफर कर दिया दूसरे साइड में, तो a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो गया इज इक्वल्स टू, अगर b यहां पर ट्रांसफर कर देते तो b स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। बराबर कि नहीं? तो अब तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्या है, देखो दोनों साइड सिंपलीफाई किए, तो ये सिंपलीफाई करने के बाद ये आया a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों साइड का कट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, वो सारी टर्म एक साइड में ले ली। उसके बाद अगर किसी में कॉमन है तो कॉमन निकाला तो दोनों टर्म ए स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एक साथ लेंगी, माइनस ए रेस्ट टू 4 प्लस बी रेस्ट टू 4 एक साथ इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर ए रेस्ट टू 4 माइनस बी रेस्ट टू 4 हो गया। अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर ए रेस्ट टू 4 माइनस बी रेस्ट टू 4 का फैक्टर क्या आएगा? इसके फैक्टर क्या आएंगे? ए रेस्ट टू 4 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बराबर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोनों टर्म में है तो कॉमन निकालें तो क्या रह गया? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रह गया। समझ में आया? तो अभी इसके बाद में सॉल्व करना है आगे का पार्ट, तो मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। बराबर कि नहीं? तो ये दोनों ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 0, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी ये दोनों में से एक तो ट्रू होना चाहिए। बराबर, तो यहां पर आएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर और यहां पर आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट निकाला तो ए इज इक्वल्स टू बी, प्लस माइनस बी नहीं होगा क्योंकि
ए और बी ये साइड से, ए और बी ये दोनों, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और साइड निगेटिव नहीं होती, तो यहाँ पर एस ए इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं ए इज इक्वल टू बी आएगा, बराबर। तो ए इज इक्वल टू बी आया, तो दोनों साइड सेम है, यानी ये ट्रायंगल आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यहां से डिक्लेयर हो जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। और यहां पर क्या हो जाता है, देखो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूव कर रहा है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आ रहा है, यानी देखो ना अभी सी अगर ये ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ रहा है, तो यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ये आइदर राइट एंगल ट्रायंगल है या तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है। इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल। देयरफॉर लास्ट में लिख देने का, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और an isosceles triangle। या तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है या तो है आइसोस्केलस ट्रायंगल है। क्लियर? इस तरह हमारा प्रूफ हो जाता है। तो एग्जांपल नंबर 8 था, इसके बाद हमें एग्जांपल नंबर 9 लेना है। तो एग्जांपल नंबर 9, from your exercise 3.2 from trigonometric function, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 चल रही है, उसमें से हम एग्जांपल नंबर 9 देखने वाले हैं। तो 9 नंबर का एग्जांपल हमारे पास हो है अभी। तो 9 नंबर का एग्जांपल है विथ यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, तो 2 into BC cos A plus AC cos B plus AB cos C is equals to A square plus B square plus C square। हमें ये प्रूव करना है। तो ठीक है, हम प्रूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो हमें क्या करना है, पहले तो LHS और RHS देखनी है, उसमें cos ज्यादा है, cos A cos B cos C है। तो फिर एक बात, हमारे पास जो रूल्स थे उसमें साइन रूल है, कोसाइन रूल है और प्रोजेक्शन रूल है। साइन रूल, कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल। अभी उसमें से हम कौन सा रूल यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो cos A cos B cos C आया है, इसलिए हमें यूज करना पड़ेगा कोसाइन रूल। तो हम यहाँ पर बाय कोसाइन रूल लिखेंगे। कोसाइन रूल क्या है, cos A is equals to B square plus C square minus A square upon 2BC। उसी तरह cos B is equals to क्या है, A square plus C square minus B square upon 2AC। और cos C is equals to क्या है, A square plus B square minus C square upon 2AB। बराबर। तो ये हो गया cos A cos B और cos C। उसके बाद क्या करेंगे, LHS ले लेंगे इसका। LHS क्या है देखो, तो LHS है हमारे पास 2 into BC cos A plus AC cos B plus AB cos C। यानी यहाँ पर अगर ये वैल्यूज डाल देते हैं cos A cos B cos C का, तो क्या हो जाता है देखते हैं, 2 into BC और cos A का वैल्यू आया B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC प्लस AC into cos B का वैल्यू आया
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ab इंटू cos c का वैल्यू आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। क्लियर? तो इस तरह हमारे पास स्टेप आ गई। उसके बाद BC BC कट हो जाता है, AC AC कट हो जाता है, AB AB कट हो जाता है, बराबर कि नहीं? तो उसके बाद क्या रह गया 2a इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, बराबर ये रह गया कि नहीं? तो अभी फिर एक बार मेरे पास जगह कम है, तो इसका एडिशन अगर करेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 इंटू डिनोमिनेटर तो सेम है 2, तो न्यूमरेटर में क्या रह गया बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट, सॉरी ए स्क्वायर का क्या है माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट हो गया, एक ए स्क्वायर रह गया, बराबर बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर कट हो गया, एक बी स्क्वायर रह गया, और सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यानी एक सी स्क्वायर कट हो जाता है, ये दोनों कट हो जाते हैं और सी स्क्वायर रह गया अपॉन 2 यानी 2 यहाँ पर कट हो जाता है और बच जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए हो गया अपना RHS, बराबर कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस तरह हम एग्जाम्पल नंबर 9 सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर? तो ऐसे एग्जाम्पल नंबर 8 और 9 हो गया। उसी तरह हमें एग्जाम्पल नंबर 10 अभी देखना है। एग्जाम्पल नंबर 10, तो हम 10 नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे अभी। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, if A is equals to 18, B is equals to 24 और C is equals to 30, then find, क्या फाइंड करना है? तो देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, यहाँ पर फाइंड करना है cos A, सेकंड फाइंड करना है sin A/2, उसके बाद थर्ड सॉल्व करना है cos A/2, उसके बाद फोर्थ tan A/2, उसके बाद फिफ्थ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, उसके बाद हमें सॉल्व करना है sin A। तो एक एक हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ये दिया है इन ट्रायंगल ABC, A is equals to 18, B is equals to 24, C is equals to 30, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। S is equals to A plus B plus C by 2, यानी 18 plus 24 plus 30 अपॉन 2, तो ये हो जाता है 30 plus 24 plus 18, यानी ये हो गए 54 plus 18, 54 plus 18 कितना हो गया? तो 54, 64 और 72, बराबर अपॉन 2, तो 74 अपॉन 2 यानी 36 होगा। एक बार फिर देखो 160 और 12 72, बराबर अपॉन 2 यानी 36। उसके बाद पहले हमें फाइंड करना है cos A, तो cos A के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कोसाइन रूल है, और कोसाइन रूल क्या है? कोसाइन रूल है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, बराबर कि नहीं? तो हम
cos A ऐसे निकाल सकते हैं। देखो बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 24 का स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू 30 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर अपॉन 2bc, bc यानी 24 into 30। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 576, 24 का स्क्वायर बराबर है कि नहीं। उसी प्रकार ये 900 हो गया माइनस 18 का स्क्वायर तो 324 हो गया। इज इट राइट और नॉट? 18 का स्क्वायर 324 है या नहीं? 324 है। 18 का स्क्वायर अगर स्क्वायर करना है, किसी नंबर का स्क्वायर करना है आपको जल्दी से, 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट का स्क्वायर भी कैसे करते हैं देखो। यहाँ पर हमें क्या करना था, ये पहले 1 का स्क्वायर ले, कितना 1 का स्क्वायर 1 हो गया बराबर। तो ऐसा करते हैं, एक का स्क्वायर क्या हो गया 64, तो उसका 4 लिखने का, 6 क्या रखने का। उसके बाद 8, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1, 8 और 2 का 1 into 8, 8 into 2 16, 16 और 6 कितना हो गया 16 और 6 हो गया 22। तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 कैरी हो गया बराबर। तो लास्ट में 1 का स्क्वायर क्या है 1 plus 2 3 यानी 324। समझ में आया? तो ऐसे भी स्क्वायर जल्दी से आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर 2 into 30 that is 60, 60 into 24 हमें यहाँ पर लिखना है, बाद में कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 900 plus 500 that is 1476 minus 324 upon 60 into 24। अभी कैलकुलेशन के लिए ऐसा ही रखा तो भी चलेगा। सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर 2 आ जाता है, तो यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 15152 अपॉन 60 into 24। तो यहाँ पर 52 को 4 से डिवाइड होता है, 24 को भी 4 से डिवाइड होता है, कर देंगे। तो यहाँ पर 24 और 3 से डिवाइड होता है, क्या देखते हैं 1 plus 1 2 और ये 7 9 हो गया, यानी यहाँ पर भी 3 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, सॉरी 4 से भी डिवाइड होता है, यानी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम एक एक करेंगे। पहले तो हम 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 का 8 हो जाता है यहाँ पर बराबर। 3 क्या ले गया 35, 8 4 8 का 32, 3 क्या रहेगा 8 फिर एक बार, और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 रहेगा। हम डायरेक्टली 6 से यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो तो क्या आएगा देखते हैं, 6 से अगर डायरेक्टली डिवाइड करते हैं 6 4 का 24, फिर बच गया कितना 4 48 यानी 6 8 का 48 अपॉन 60 रहेगा, और 48 और 60 को 12 से डिवाइड हो जाता है 4 और 5 बराबर, यानी 4/5। तो cos A का वैल्यू हमारे पास मिल गया 4/5। यहाँ पर जो डिवीजन था, ये डिवीजन आप जल्दी से भी कर सकते हो एज यू विश। तो हमारे पास cos A का वैल्यू मिल जाता है 4/5, ठीक है। तो cos A मिल गया। अभी हमें सेकंड निकालना है sin A/2, दूसरा क्या निकालना है sin A/2। तो sin A/2 के लिए हाफ एंगल फॉर्मूला से हमारे पास फॉर्मूला है sin A/2 का। क्या फॉर्मूला है sin A/2 का देखते हैं। सेकंड sin A/2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है s माइनस b s माइनस c अपॉन bc, यानी a यहाँ पर नहीं लेना है बराबर। तो रूट ऑफ यस कितना है 36 माइनस b कितना है 24, फिर 36 माइनस c कितना है 30, उसके बाद b कितना है 24, उसके बाद c कितना है 30 बराबर। तो
यहाँ पर क्या आ जाएगा देखो, 36 माइनस 24 यानी ये हो गया 12, 36 माइनस 60 यानी 6 हो गया, 24 130। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 से डिवाइड, तो 1 इंटू 1 अपॉन 6 से यहाँ पर डिवाइड होकर जाएगा, 12 से यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, 12 2 का और 6 5 का। तो यहाँ पर बन गया 1/10, तो 1/10 ये वैल्यू हो गई साइन a/2। तो देयरफॉर साइन a/2 हमारे पास मिल गया, क्या मिल जाता है 1/10, तो साइन a/2 का ये वैल्यू हो जाता है। क्लियर? तो इसके बाद अगर cos a/2 निकालना है, थर्ड cos a/2, तो cos a/2 के लिए भी यानी हाफ एंगल से हमारे पास फॉर्मूले है। तो हाफ एंगल से फॉर्मूले है रूट ऑफ यस माइनस ए अपॉन बी, बराबर कि नहीं? ये फॉर्मूला यस माइनस ए, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर ये लेना है, बी और सी नहीं लेना है, बी और सी डिनोमिनेटर में लेना है cos के लिए। ये फॉर्मूले आप, अगर आपको ये फॉर्मूले समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप लास्ट के कुछ वीडियोस देखो, वहाँ उसमें हमने इसका प्रूफ भी देखा है और फॉर्मूले भी देखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रूट ऑफ यस क्या आया था 36, तो यस 36 माइनस ए क्या है हमारे पास 18, तो अपॉन बी क्या है हमारे पास, ये है 24 और सी है 30, बराबर। तो यहाँ पर 36 और 24 को डिवाइड हो जाता है 12 से, 3/2 और 36 माइनस 18 यानी 18 रह गया अपॉन 30। तो रूट ऑफ यहाँ पर फिर 18 और 30 को 6 से डिवाइड हो जाता है, 3/2 इंटू 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 का और 6 5 का रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा रूट ऑफ 9/10 यानी 3/√10, तो cos a/2 का वैल्यू मिल गया हमारे पास 3/√10। तो इस तरह हम sin a/2 का cos a/2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमें अगर tan a/2 का वैल्यू निकालना है तो tan a/2 के लिए हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 tan a/2 के लिए sin a/2 अपॉन cos a/2 लिखेंगे, बराबर। तो sin a/2 क्या है हमारे पास, अभी आया था 1/10, उसके बाद cos a/2 3/10, तो √10 गेट कैंसल, तो tan a/2 का वैल्यू हमारे पास बन गया 1/5। यहाँ पर एक बार फिर देखो 1/10 अपॉन 3/√10, तो √10 गेट कैंसल, 1/3। इस तरह tan a/2 का वैल्यू क्या हो गया 1/3। ठीक है, तो इस तरह हम वैल्यू निकाल सकते हैं। Sorry for that disturbance. ठीक है, तो लास्ट सेकेंड लास्ट दैट इज 5 नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ ए बी कॉस साइन सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली हीरोन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं। हीरोन्स फार्मूला है हमारे पास रूट ऑफ
यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये फार्मूला हीरोन्स फार्मूला है। ये हीरोन्स फार्मूला डाल देंगे, वहां पे वैल्यूज डाल देंगे, तो रूट ऑफ यहाँ पर हो गया 36, 36 माइनस 18, यहाँ पर 36 माइनस 24, 36 माइनस 30। यस का वैल्यू 36 था, बराबर कि नहीं, रूट ऑफ, तो यहाँ पर 36 का स्क्वायर निकल मालूम है हमें, 36 माइनस 18 हो जाता है, यहाँ पर 12 हो जाता है, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो 6 हो जाता है। तो फिर एक बार देखो, ये 36 है, 18 है, यहाँ पर 2 इंटू 6 लिखा, तो 6 इंटू 6 36 हो जाएगा, 18 इंटू 2 36 हो जाएगा, तो 36 इंटू 36 इंटू 36 सबका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम, तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी हमारे पास हो गया 6 इंटू 6 36, और 36 इंटू 6 कितना हो जाता है 216, 216 बराबर, 6 इंटू 6 36 इंटू 6 हो गया 216, और 216 स्क्वायर यूनिट, ये हो गया हमारा एरिया, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एबीसी का एरिया कितना हो गया 216 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 216 स्क्वायर यूनिट हो गया। लास्ट का हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है, तो साइन ए के लिए अगर साइन ए का वैल्यू हमें निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो साइन ए इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है साइन ए का, डायरेक्टली हम साइन रूल से लिख सकते हैं। देखो a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r, लेकिन 2r नहीं चलेगा, साइन a अगर निकालना है तो दूसरे टाइप में जाना होगा, क्योंकि अभी हाँ ये तो 2r, हमें सर्कम रेडियस नहीं मालूम है, इसलिए वो फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, तो 2 साइन a बाई 2 इंटू cos a बाई 2, ये जो फॉर्मूला है हमारा साइन थीटा का, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन a बाई 2 तो हमें पता है, cos a बाई 2 भी पता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 1 अपॉन 10 इंटू यहाँ पर 3 अपॉन 10 cos a बाई 2 का वैल्यू अभी अभी निकाला था, तो क्या हो गया बोलो तो 2 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 6 अपॉन 10 हो गया, तो यानी 3/5। क्लियर? तो इस तरह हम cos a sin a बाई 2, cos a बाई 2, tan a बाई 2, ट्रायंगल एबीसी का एरिया, sin a, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 10 हुआ हमारा। उसके बाद हमें 11 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11, अभी 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखो, 11 नंबर का क्वेश्चन है इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अभी प्रूव दैट b plus c minus a into tan a by 2 is equals to c plus a minus b into tan b by 2 is equals to a plus b minus c into tan c by 2। ट्रायंगल एबीसी में हमें प्रूव करना है b plus c minus a tan a by 2 is equals to c plus a minus b into tan b by 2 is equals to a plus b minus c into tan c by 2। तो हमें ये प्रूव करना है ट्रायंगल एबीसी से।
ठीक है, तो अगर ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये पार्ट लेंगे, ये पार्ट लेंगे और वो पार्ट लेंगे। हर एक पार्ट के लिए tan a/2, tan b/2, tan c/2 हाफ एंगल के फॉर्मूले हमारे पास हैं, तो वो डाल देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंसीडर, हमने क्या कंसीडर किया देखो, b प्लस c माइनस ए इंटू tan a/2, ये पहले कंसीडर करते हैं। अगर a कंसीडर करते हैं तो उसमें क्या है, b प्लस c माइनस ए इंटू tan a/2 का फॉर्मूला। अभी tan a/2 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, रूट ऑफ यस tan a/2 के लिए यस माइनस b यस माइनस c अपॉन यस इंटू यस माइनस ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है tan a/2, वो b प्लस c माइनस ए थी, बराबर ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे a प्लस b प्लस c माइनस ए 2a। अभी a ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, यानी 2a रह गया, बराबर। तो ये 2a रह गया। अभी इनटू रूट ऑफ यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए रहेगा, बराबर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2a इंटू रूट ऑफ यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए, क्लियर। तो 2 कॉमन निकाला, यस माइनस ए रह गया इंटू रूट ऑफ क्या रह गया, यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए रह गया, क्लियर। तो यस माइनस ए रूट में डाल देंगे, अगर यस माइनस ए रूट में डाल देंगे तो क्या रहेगा, 2 इंटू रूट ऑफ यस माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यहां पर यस इंटू यस माइनस ए रह गया। उसके बाद यस माइनस ए यहां पर कट हो जाता है, तो 2 रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस, क्लियर। तो इसको नंबर देंगे हम फर्स्ट। समझ में आए अब तक का पार्ट, क्लियर। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो सेकंड टर्म लेना, बराबर। ये टर्म अच्छी तरह से देख लो, हाँ। उसके बाद सेकंड टर्म देखिए, सेकंड टर्म क्या है देखो, also अभी c प्लस a माइनस b इंटू tan b/2, ये लिख सकते हैं हम c प्लस a माइनस b इंटू रूट ऑफ tan b/2 के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, एक मिनट, sorry for disturbance। Sorry for disturbance, please wait, please wait। ठीक है,
सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो सेकेंड टर्म यहाँ पर है c प्लस ए माइनस बी इंटू tan b बाई टू, सी प्लस ए माइनस बी इंटू रूट ऑफ, अभी tan b बाई टू का फॉर्मूला क्या है, तो यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी। एक बार tan b बाई टू का फॉर्मूला देख लो, वहां से ये फॉर्मूला ले लिया है। अभी c प्लस ए यहाँ पर फिर b ऐड करना है, यानी a प्लस b प्लस c हो गया माइनस 2b हो गया इनटू रूट ऑफ क्या रहेगा यस माइनस a यस माइनस c अपॉन यस इनटू यस माइनस b, बराबर कि नहीं। तो ये रह गया 2s माइनस 2b इनटू रूट ऑफ यस माइनस a यस माइनस c अपॉन यस इनटू यस माइनस b। तो यहां पर 2 कॉमन और यस माइनस बी रूट में डाल दो, तो यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी, बराबर। तो उसी तरह 2 इंटू रूट ऑफ क्या रहेगा यस माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यस माइनस ए रह गया, यस माइनस सी रह गया अपॉन यस इंटू यस माइनस बी। तो यस माइनस बी का स्क्वायर है यहाँ पर, यस माइनस बी है, कट हो जाता है, तो क्या रह जाता है हमारे पास 2 रूट ऑफ, ये 2 यहाँ पर है, 2 इंटू रूट ऑफ यस माइनस ए रह गया, यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस, इसको नंबर देंगे सेकंड। तो इस तरह सेकंड इक्वेशन निकाला। उसके बाद थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है हमारे पास a प्लस बी माइनस सी इंटू tan c बाई टू। इसी तरह हम थर्ड टर्म निकाल सकते हैं, क्या आप लिख सकते हो ये थर्ड टर्म, यस और नो। तो यहां पर क्या है आएगा थर्ड टर्म a प्लस बी माइनस सी और tan c बाई टू आएगा रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी। उसी तरह जाना है हमारे पास, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी ऐड किया माइनस 2c किया रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी। तो यहाँ पर क्या है 2s माइनस 2c रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी। क्लियर। तो 2 कॉमन और यस माइनस सी रह गया, यस माइनस सी हमें रूट में डालना है, तो यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी रहेगा, बराबर। तो ये अगर रूट में डालते हैं तो क्या हो जाएगा 2 रूट ऑफ यस माइनस सी का स्क्वायर हो जाएगा, यस माइनस ए रहेगा यस माइनस बी रहेगा अपॉन यस इंटू यस माइनस सी रहेगा, यस माइनस सी कट हो जाएगा, रूट ऑफ क्या रहेगा यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस, इसको नंबर 3 देंगे। अभी इस तरह हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों साइड का तीनों टर्म का प्रूफ यहाँ तक लिख सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, देयरफॉर इसके बाद क्या हुआ फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हम क्या लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए इंटू tan a बाई टू। हर एक टर्म में यही पार्ट आया है 2 रूट ऑफ s माइनस ए s माइनस b s माइनस c अपॉन s। तो हम लिख सकते हैं b प्लस सी माइनस ए tan a बाई टू इज इक्वल्स टू c प्लस a माइनस b इंटू tan b बाई टू इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c a प्लस b माइनस c इंटू tan c बाई टू। ठीक है, तो प्रूव हो गया। तो
ये था क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 11 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अभी लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वो भी क्वेश्चन अभी हम ले लेंगे, वो क्वेश्चन हम अभी ले लेंगे, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यानी एक्सरसाइज नंबर 3.2 कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, sin a/2 into sin b/2 into sin c/2 is equals to area of triangle ABC ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ABCS, ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बाय हाफ एंगल फॉर्मूलीज, हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, हाफ एंगल फॉर्मूली, sin a/2 का फॉर्मूला है, sin b/2 का फॉर्मूला है, sin c/2 का फॉर्मूला है। sin a/2 का फॉर्मूला हमारे पास है रूट ऑफ यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन बी सी, बराबर। sin b/2 का फॉर्मूला है हमारे पास रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन एस। उसी तरह sin c/2 का फॉर्मूला है हमारे पास रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन ए। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ये जो LHS है, LHS यानी sin a/2 sin b/2 यानी sin c/2, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो LHS क्या है हमारे पास अभी, LHS sin a/2 into sin b/2 into sin c/2। अभी हाफ पर डाल देंगे, sin a/2 के लिए यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन बी सी, रूट ऑफ sin b/2 के लिए यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन ए सी इनटू रूट ऑफ c/2 के लिए यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन ए बी हो गया, बराबर। तो हम क्या करेंगे, देखो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो रूट में एक साथ भी लिख सकते हो ना, बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये करता हूं मैं यहाँ पर, फिर एक बात करता हूँ। LHS हमारी क्या दी है, sin a/2 sin b/2 और sin c/2 है, बराबर कि नहीं। अभी हाफ एंगल फॉर्मूले अभी भी लिखे थे हमने, तो वो हाफ एंगल फॉर्मूले जो थे उसी से रूट ऑफ यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन बी सी हो गया। ये हाफ पर रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस सी अपॉन ए सी हो गया। यहाँ पर रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी अपॉन ए बी हो गया, बराबर। तो ये हो जाता है रूट ऑफ, देखो यस माइनस बी यस माइनस सी यस माइनस ए यस माइनस सी यस माइनस ए यस माइनस बी, बराबर कि नहीं। अपॉन ये हो गया BC into AC into A। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, रूट ऑफ, अगर यहाँ पर लिखेंगे यस माइनस ए स्क्वायर यस माइनस बी स्क्वायर यस माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा। तो स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो स्क्वायर रूट क्या हो गया उसका, यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन ए बी सी, बराबर। तो यही हम इसको यस अगर जोड़ देंगे, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, तो हमें यहाँ पर भी ए बी सी इंटू यस लिखना होगा, बराबर कि नहीं। तो हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए बी सी इंटू यस, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ बाय ग्रोस फॉर्मूला। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ए बी सी इंटू यस। तो हमारे पास RHS मिल गई। तो इस तरह हम प्रूव कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसके आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें देखने हैं और कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.2 के बेसिस पर हमें और देखने हैं, और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स that are not present in your new textbook, but वो आ सकते हैं। तो हम वो एग्जाम्पल अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप देखते रहो ये चैनल। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।